सर्व सेवा संघ के सत्याग्रह का जो 100 दिनी सत्याग्रह चल रहा था राजघाट पर 86 दिनों तक चला। 86वें दिन पुलिसिया दमन के बाद उसे स्थानांतरित करना पड़ा है शास्त्री घाट पर। आज वो सत्याग्रह अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर रहा है। आज उसका समापन हो रहा है। सत्याग्रह में आज शामिल होने के लिए मुंबई से चल करके महात्मा गांधी के प्रपोत तुषार गांधी जी भी आए हुए हैं। तुषार गांधी जी स्वयं भी एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम तुषार जी से जानना चाहेंगे कि गांधी की विरासत को बचाने का जो ये संघर्ष चल रहा है उसको किस रूप में देख रहे हैं और ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी? ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये सिर्फ सर्व सेवा संघ की ज़मीन और उनकी इमारतों को बहाल करने के लिए ही सीमित नहीं है। अब ये लड़ाई इस मुल्क में बापू को वापस प्रस्थापित करने की लड़ाई है और ये अविरत चलती रहेगी तब तक जब तक बापू की हत्या करने वाली विचारधारा को इस मुल्क से हम नेस्त नाबूद न करें। जी लगातार लोकतंत्र पे जो हमले किए जा रहे हैं सत्ता की तरफ से, अभी चाहे वन नेशन वन इलेक्शन तक की बात आ गई है, तो इस पूरे सिनेरियो को की लड़ाई सिर्फ सर्व सेवा संघ की है या समग्रता में है लड़ाई? नहीं, ये लड़ाई अब सर्व सेवा संघ एक प्रतीक बन गया है पर लड़ाई इस मुल्क को वापस जीतने की है। इस मुल्क की पराधीनता, विचारों की पराधीनता जो इस मुल्क में अब आ गई है, उससे उसको छुटकारा करने के लिए, उसको स्वतंत्र करने के लिए और एक बार फिर हमारे नागरिकों के दिमागों को स्वतंत्र करने के लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये लड़ाई अब सर्व सेवा संघ का जो राजघाट कैंपस है वो एक प्रतीक बन गया है और उस प्रतीक से प्रेरणा लेके ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, गांधी जी पर लगातार इस सत्ता के द्वारा हमले होते रहे। यहाँ के कई बार हमने देखा है प्रतीकों में गोडसे के जन्मदिवस पर तमाम लोगों ने गांधी के पोस्टर पर गोलियां चलाई प्रतीकात्मक तौर पर। और अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सदन में गृह मंत्री की तरफ से बाबा भीमराव अंबेडकर पर भी हमले किए गए। तो ये हमले किस रूप में आप देख पा रहे हैं? नहीं, ये एक बहुत सुनिश्चित स्ट्रेटजी है, एक कॉन्स्पिरेसी है कि भारत के आज़ाद भारत की नींव में जो विचारधारा है, जो पूज्य व्यक्ति है, उन सबको इस तरह से खत्म करते जाना ताकि आने वाली पीढ़ियों में ये लोग जिस तरीके से उनका एक छवि दिखाना चाहते हैं, एक सिंगल डायमेंशन पिक्चर की तरीके से वो लोग दिखा सके, उसमें सफल होते जा रहे हैं। इसीलिए कभी बापू की तस्वीर प्रतिमा पे गोली चलाते हैं, कभी बाबा साहेब अम्बेडकर का संसद में अपमान का जो है ये करते हैं। तो ये सारी चीजें एक ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी है, ये हमने समझना बहुत जरूरी है। हमारा अब तक का जो रवैया रहा है वो हर प्रसंग के खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं, पर जो श्रृंखला है उसके खिलाफ हमने लड़ना होगा और उस श्रृंखला के सूत्रधार को हमने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो नागपुर में है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके हेडक्वार्टर्स में जो इशारे निकलते हैं और जिसके कारण ये जो पात्र हैं वो अपनी अदाकारी करते हैं, ये हमने समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी का हमसे बातचीत करने के लिए। चूंकि यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है तो हम लंबी बात यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम तुषार जी लगातार हमारे चैनल पर लाइव भी बातचीत करते रहे, तो हम इस मुद्दे पर लगातार उनके संपर्क में रहेंगे, बात करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।